ये लीजिए मैडम जी आपका ऑर्डर। ठीक है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी ना? हाँ जी। ठीक है। मैडम जी ये निखिली है ना? हाँ, ये निखिल है, पर आप इनको कैसे जानते हो? ये मेरा बेटा है। क्या? निखिल, तुम किसी डिलीवरी वाले को जानते हो क्या? भला मैं डिलीवरी वाले को क्यों जानूंगा? मैं नहीं जानता किसी भी डिलीवरी वाले को। अरे निखिल बेटा ये देखो ना। अरे चाचा जी, आप यहाँ इस हालत में? आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आइए। निखिल, क्या बोल रहे हो तुम? चाचा जी? अरे हाँ, ये मेरे चाचा जी हैं। तुम नहीं जानती इन्हें। चाचा जी, आप वहां क्या कर रहे हैं? अंदर आइए ना। नमस्ते। जीता रहे बेटा जीता रहे। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आइए। एक सेकंड, कोई जरूरत नहीं बैठने की। क्यों तुम पागल हो गए हो? इतना एक्सपेंसिव सोफा है, इस पे बैठेंगे तो सोफा गंदा हो जाएगा। वैसे भी देखो ना कितना पसीना आ रहा है, कितने गंदे हो रखे, बदबू आ रही है। यहाँ बैठ के गंदा कर देंगे। कोई बात नहीं, खड़े ठीक हो, खड़े रहो। सिखाई, क्या बात कर रही हो तुम? होश में तो हो। ये मेरे चाचा जी हैं। तुम इनसे इतनी बदतमीजी से बात कर कैसे सकती हो? हाँ, तो क्या हो गया? देखा, बहुत हुआ तुम्हारा। तुम इनसे ना इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। कह रहा हूं ना तुम्हें, बिल्कुल चुप खड़ी रहो। देखो बेटा आप दोनों बहस मत करो आपस में, लड़ो मत। मुझे कई जगह जाना है ना डिलीवरी करने के लिए, तो मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। मैं कई जगह जाता हूँ। रुकिए चाचा जी, पहले तो आप मुझे एक बात बताइए। आपके पास तो बहुत सारी जमीन थी, अच्छा कारोबार था आपके पास, पैसों की कोई कमी नहीं थी, 2 बेटे भी थे आपके। फिर अचानक से क्या हो गया जो आपको ये काम करना पड़ रहा है? बस बेटा यही तो बात है सारी। ये सब तो करती मेरी कारोबार ने की है। उस कारोबार को देखकर, प्रॉपर्टी को देखकर दोनों बेटों ने मेरे से साइन करवा कर सारी प्रॉपर्टी बेच दी और अपने नाम कर ली, और दोनों विदेश चले गए बेटा। बस उसी दिन से किराए पर क्वार्टर पे रहता हूँ और ये काम करता हूँ। पेट तो भरना ही है ना, इस पेट के लिए किराए पे रहता हूँ, डिलीवरी का ये काम करता हूँ बेटा। 5-6 महीने हो गए तेरी चाची गुजर गई, पता नहीं तू भी नहीं आया। चाचा जी, आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ। अरे बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं? सच कहा है किसी ने, कलयुग ना वाकई में आ चुका है। बच्चे अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते। खैर चाचा जी, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अगर आप मुझे फोन करके ये सब कुछ बता देते तो मैं आपके पास आ जाता। अब बेटा हमें कहाँ पता फोन, अब विदेश में हम फोन कहाँ मिलाते, हमें तो विदेश में नंबर नहीं आता मिलाना। हम कहाँ बात करते विदेश में, बोले विदेश रहता है। चाचा जी देखिए, आपके साथ जो कुछ हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर हाँ, आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आज के बाद आप ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरे पापा एक एनजीओ चलाते हैं और उसमें ना बेसहारा लोगों की ना सेवा होती है, जिनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, या वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते, उनकी उस ट्रस्ट में सेवा होती है। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ वहाँ चलें। आपको आपको वहाँ पे काम मिलेगा। आपको ना ऐसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ रहेंगे। एक मिनट, तुम पागल हो गए हो निखिल? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये वहां रहेंगे? अरे तुम्हें पता है ना लोग कैसी कैसी बातें करेंगे इनको लेके। देखो निखिल, हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन है और लोग इज्जत करते हैं हमारी। और जब उन्हें पता चलेगा ना कि तुम्हारे चाचा जी ये 2 कौड़ी का काम करते हैं, तो कैसी कैसी बातें करेंगे, हमारी कितनी बेइज्जती होगी। देखो निखिल, तुम अपने बारे में ना सोचो, लेकिन मुझे अपनी इज्जत के बारे में ख्याल है। तो ये वहां नहीं रहेंगे, समझे तुम? बस करो शिखा, बहुत होगा तुम्हारा ड्रामा। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम बिल्कुल चुप करो। मैं अपने चाचा जी से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। अब यहाँ खड़ी क्या हो? अंदर जाओ। हाँ ठीक है, चली जाती हूँ। और वैसे भी अब कौन सी मेरी इस घर में चलने वाली है? बड़े बुजुर्ग जो आ गए इस घर में, इनकी सुनोगे? चाचा जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। आपकी बहू थोड़ी नादान है, गुस्से वाली है, पर इसका गुस्सा ज़्यादा देर टिकता नहीं है।
2-4 मिनट के अंदर शांत हो जाएगी अपने आप। और चाचा जी, मुझे पता है आप बहुत खुददार इंसान हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हमारे घर में रुकिए, हम आपकी सेवा करेंगे, तो शायद आप मना कर दोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हमारे एनजीओ चलें। वहाँ पे आप ना वैसे लोगों की सेवा कर पाओगे जिनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। बैठिए।